हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी महाराज हैं, पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और काशी पहुँचे हुए हैं महाकुंभ के बीच अपनी बात रखने के लिए। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? बड़ी महत्वपूर्ण कोई चर्चा करने काशी आए हैं, कुंभ के बीच में आए हैं। देखिए, काशी तो सनातन धर्म की एक तरह से वैचारिक राजधानी है। सारे बड़े वैचारिक कार्य काशी से ही हुए हैं। सनातन धर्म के संरक्षण का काम, सनातन धर्म के संवर्धन का काम काशी इसी के लिए जानी जाती है। काशी के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुनकर संसद में भेजा है। आज सनातन के मानने वाले बांग्लादेश में बहुत परेशान हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियों की रोज इज्जत लूटी जा रही है बड़ी निर्दयता के साथ। 50-50 दरिंदे एक एक छोटी छोटी बच्ची से बला। मांग क्या है आपकी? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। और हमारे लोगों की रोज वहाँ हत्या हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारी मांग है भारत के प्रधानमंत्री जी से और काशी के लोगों से निवेदन है कि काशी के लोग अपने सांसद पर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, दबाव बनाएं कि बांग्लादेश में तुरंत सैन्य कार्रवाई हो, बांग्लादेश में एक हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया जाए और यूएनओ पर दबाव बनाया जाए। ये ही पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सनातन खतरे में है? क्योंकि आप हिंदुस्तान में भी एक अलग सनातन। बिल्कुल सनातन खतरे में है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है लगातार। आप देखिए, ये आधिकारिक रूप से कहते हैं इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन अगर आप भारत के आंकड़ों की जांच कर ले, इंडोनेशिया से 1.5 गुने मुस्लिम भारत में रहते हैं। महाराज जी, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी की सरकार है। 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, फिर भी आपको लगता है सनातन खतरे में है? अब हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहा और मुसलमानों के बच्चे उन्होंने रोके नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून उन्होंने बनाया नहीं। भाई, ना तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी ने बनाया और ना ही जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी ने बनाया। तो ये तो खुद बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाले हैं। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। अगर 2029 में कोई ऐसा कोई करामात होगी कि नहीं बना, 34 में धरती की कोई ताकत भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बनने से रोक नहीं सकती। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो योगी जी क्या कर लेंगे मोदी जी फिर। तो एक हिंदू कपल को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? देखिए, आज के हिसाब से जैसे कम से कम मुसलमानों से तो ज्यादा ही पैदा करने चाहिए, उनके एवरेज से तो ज्यादा ही पैदा करने चाहिए। तो एवरेज क्या है? एवरेज जो माना जाता है वो 9.8 का माना जा रहा है इस टाइम। जो मुसलमानों का एवरेज 9 लगभग 10 का माना जा रहा है। लेकिन इतना भी नहीं, 4-5 तो हर हिंदू को करने चाहिए, बच्चे जरूर करने चाहिए। बच्चे ज्यादा होंगे तो परिवार भी अच्छा होगा और देश भी समृद्ध बनेगा। वक्फ को लेकर भी आपने एक बड़ा बयान दिया, लेकिन बनारस के ही कई मौलानाओं ने, यहाँ मोहम्मद यासीन ने कहा कि ये गलत बात है कि कुंभ वक्फ की जमीन पर लग रहा। तो उन लोगों ने तो नकार दिया। एक आदमी ने नकार दिया ना। और चलिए, महाकुंभ का जब थू हुई तो नकार दिया, वरना वो तो हर संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं। फैक्ट ये है कि जितने यहां भारत में मुसलमान रहते हैं, उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन से 1.5 गुना हिस्सा लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश ले चुके हैं। एक भी मुसलमान का भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई अधिकार नहीं बनता। ये तो कुछ नेताओं की गुंडागर्दी, उन्होंने इस तरह का संविधान लिख दिया और हिंदुओं की छाती पर ये दरिंदे छोड़ दिए, आदमखोर दरिंदे, और वक्फ छोड़ दिया। वरना वक्फ की छोड़िए, इसी तरह से देश का बंटवारा हुआ था कि हिंदू यहां रहेंगे और ये सारे मुसलमान वहां जाएंगे। तो इन्होंने अपने बाप दादों की बात को नहीं रखा। हमारे बाप दादाओं ने इन्हें दया करके रख लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, भाई तो है हमारे, हम में से बने हैं। आज भी हमारे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि इनका और हमारा डीएनए एक है, लेकिन ये तो कहते हैं भैया जो मोहम्मद को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, उनका सबका कत्ल करेंगे। ये स्वीकार्य नहीं है किसी भी हालत में। इनके हिस्से की जमीन अगर ये भाई बन के रहते, जो कि ये नहीं रह रहे, तो मतलब अब हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में एक साथ नहीं रह सकता, आप ऐसा मानते हैं? दुनिया में मुसलमानों के साथ कोई नहीं रह सकता। ये वैश्विक सवाल है। हिंदुस्तान में मत बात देखिए, ये अमेरिका में नहीं छोड़ रहे लोगों को। वहां लोग अपना त्योहार मना रहे हैं तो उन पर ट्रक चढ़ा रहे हैं। ये जर्मनी में लोग जब अपना त्योहार मना रहे हैं तो उन्हें गाड़ियों से रौंद रहे हैं। इन्होंने ग्रूमिंग गैंग, जो हमारे यहाँ लव जिहाद कहते हैं, उस तरह का ग्रूमिंग गैंग, कितनी बच्चियां इंग्लैंड में बर्बाद कर दी। पूरी दुनिया में ये किसके साथ रह रहे हैं? भाई, ये एक बात बताइए, इजराइल यहूदियों का देश, उनकी हजारों साल पुरानी जमीन, उन्हें मार के वहां निकाला गया। अपनी ही जमीन को खरीद कर यहूदियों ने देश बनाया। जमीनें बेची किसने? मुसलमानों ने। भाई, ये जब इसके खिलाफत के समय, अब्दुल हमीद के समय, जब अब्दुल हमीद टर्की का खलीफा था,
उस समय यहूदियों ने अपने पैसे से जमीन खरीद कर इजराइल बसाया था। अच्छा ठीक है महाराज जी, वो तो इतिहास की बात। जो प्राचीन मंदिर हैं जिनको लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो काशी, अयोध्या, मथुरा, अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो ही गया, तो काशी और मथुरा को छोड़कर प्राचीन जो कि संभल में भी मंदिर मिल रहा है, काशी में भी मंदिर मिल रहा है, वो उन मंदिरों को तोड़कर बनाई थी जिसमें उसके बाप दादा पूजा करते थे। अच्छा मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। हाँ बिल्कुल है। महाकुंभ लगा हुआ है, तो आप धर्म संसद में क्यों नहीं प्रस्ताव लाते हैं कि प्राचीन मंदिरों? संसद तो करते ही हम रहे हैं, तो कोई सुन क्यों नहीं रहा? सुन इसलिए नहीं रहा कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी धर्म संसद बैन कर दी, वरना धर्म संसद का तो नाम ही है हमारे कारण, मां और महादेव की कृपा से हमारे कारण लोग जान पाए थे कि धर्म संसद भी कोई चीज होती है। आपकी बात सरकार भी नहीं सुन रही है। सरकार नहीं सुन रही, आप नहीं सुन रहे, जब भैया हिंदू सुन तो आपके लिए ही तो हम आए हैं, हम सुनना चाहते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए हम सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखिए सरकार की छोड़िए, मैं हिंदुओं को अपनी बात सुनाने आया हूं। मैं यहाँ भी हिंदुओं से तो निवेदन करने आया हूं। इस समय तो सनातन को मानने वाले ही तो इस समय सत्ता में हैं, यही तो एक विचार है। मानने वाले ही 1947 के बाद सनातन के मानने वाले ही सत्ता में थे। कौन से मुसलमान सत्ता में थे भाई? सब सनातन के मानने वाले थे, सब टीका लगाते थे, कोई अपने आप को पंडित बताता था, कोई पंडिताइन बताती थी। एक आखिरी सवाल, आप मानते हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर है? देखिए मैं राजनीति पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या तो आप वही रहे हैं कि 47 में भी हिंदू थे, अभी भी हिंदू? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ही थे, और हमारे बाप दादा उनके समर्थक थे, तो अभी तो कोई बदलाव नहीं, वही पैटर्न है। मुझे तो लगता है उससे बुरा ही हुआ है, उससे बुरा ही हुआ है। चलिए, तो पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी ने अपनी बात रखी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।